अब जरा बात करते हैं अमेरिका के वस्त मुद्दती इंतखाबात के हवाले से. अभी तो अमेरिका में रात के अंदर टाइम हो गया होगा शुरू एंड ऑल, बट व्हेन द अमेरिकन्स आर गोइंग टू वेक अप टुमारो, many of them, millions of them will be heading towards the polling stations. अमेरिका के तूल अर्ज़ में जो है वो इंतखाबात हो रहे होंगे जिनको वस्त मुद्दती इंतखाबात कहा जाता है. आपके ज़हन में आ रहा होगा कि अभी 2 साल पहले ही तो इंतखाबात हुए थे, अब कौन से इंतखाबात हो रहे हैं? तो अब आंसर है कि मिड टर्म इलेक्शंस हो रहे हैं, वस्त मुद्दती इंतखाबात हो रहे हैं. देखिए अमेरिका में जो सदारती इंतखाबात होते हैं ना, वो होते हैं 4 साल के बाद. लेकिन इन 4 साल के दरमियान एन वस्त में एक वस्त मुद्दती इंतखाबात भी हो रहे होते हैं, जिसके बारे में कहा यह जाता है कि ये इनकम्बेंट हुकूमत यानी जो उस वक्त की जो सरकार होती है उसकी पॉपुलैरिटी का एक रेफरेंडम होता है. इसी वजह से आमतौर से जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट होती है वो मिड टर्म इलेक्शन हार जाती है, बिकॉज अमेरिकन जो है जनरली पहले 2 सालों में अपनी सरकार की कारकर्दगी से खुश नहीं होते. अच्छा, अब व्हाट इज एट स्टेक, इलेक्शन में हो क्या क्या रहा है, तो मैं आपको बताता हूं. अमेरिका में आप जानते हैं कि जो मेन लेजिस्लेचर है, मुकन्नना कहते हैं गालबन उर्दू में जिसको, जो मेन लेजिस्लेचर है उसको कांग्रेस कहा जाता है. ठीक है, जैसे पाकिस्तान में पार्लियामेंट कहा जाता है, मजलिस शूरा. ओके, अमेरिका में पाकिस्तान की तरह 2 हाउसेज हैं उसके. जो अपर हाउस है दैट्स कॉल्ड सेनेट, ओके, एंड द लोअर हाउस इज कॉल्ड द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स. जैसे पाकिस्तान में कौमी असेंबली और सेनेट है, अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट है. ठीक है जी, इनका काम जो है पता है आपको, मुल्क में कवानीन बनाना और ये सारी चीजें जो है वो मेन काम कवानीन बनाना होता है वहां पे. अब क्या है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो है उसमें अमेरिका की हर रियासत से ज़ाहिर रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, लेकिन वो उनकी आबादी के लिहाज से उनको रिप्रेजेंटेशन मिलती है. यानी जो सबसे बड़ी स्टेट है अमेरिका की आबादी के लिहाज से, कैलिफोर्निया, दैट हैज गॉट द मोस्ट नंबर्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इन द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव. सिमिलरली अमेरिका की जो छोटी तरीन रियासतें हैं जिसमें रोड आइलैंड आता है, जिसमें डेलावेयर आता है, उनकी बहुत ही कम रिप्रेजेंटेशन है. तो प्रोपोर्शनली यानी आबादी के लिहाज से वहां पे उनको रिप्रेजेंटेशन मिलती है. हाउएवर सेनेट में गेम डिफरेंट है. सेनेट में अमेरिका की हर रियासत को 2-2 नुमाइंदे जो हैं वहां पर मौजूद होते हैं. कुल 100 मेंबर होते हैं सेनेट के, और इस वक्त अमेरिकी सेनेट जो है वो डिवाइडेड है एग्जैक्टली 50 रिपब्लिकन्स 50 डेमोक्रेट्स. कोई भी अगर वोटिंग होती है तो उसमें जो वाइस प्रेसिडेंट है उनका एक वोट काउंट होता है, दैट्स अ टाई ब्रेकर वोट. कमला हैरिस ऑफ कोर्स डेमोक्रेट है, तो वो डेमोक्रेटिक पार्टी को जो है वोट दे रही होती हैं. ठीक है जी. सो अभी जो इलेक्शंस होने वाले हैं इसमें, अच्छा, अमेरिका में जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, पाकिस्तान में जो कौमी असेंबली है वो 5 साल के लिए इलेक्ट होती है. अमेरिका में जो उनका लोअर हाउस है कांग्रेस का, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, वो 2 साल के लिए इलेक्ट होता है. जी हाँ, सिर्फ 2 साल के लिए, बिकॉज आपको ये पता है कि उन्हें किसी सदर को इलेक्ट नहीं करना, उन्हें किसी वजीर आजम को इलेक्ट नहीं करना. अमेरिका में डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन का निजाम होता है, आप सदर को डायरेक्टली वोट कर रहे होते हैं. सो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो जीत कर आता है इलेक्शन, वो सिर्फ 2 साल के लिए. तो यानी जितनी भी आई थिंक 435 शायद सीटें हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ये सब के सब इलेक्शंस में जाते हैं हर 2 साल बाद. यानी आपको 2-2 साल बाद अपने आप को दोबारा से इलेक्ट करवा के आना होता है इन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव. हाउएवर कांग्रेस में सिचुएशन डिफरेंट होती है. यू आर अ कांग्रेसमैन फॉर अ लॉन्गर टर्म, और उसमें आई थिंक 6 years वहां पे भी शायद कांग्रेस जो बंदा जीत कर आता है उसकी टर्म होती है. सो 430-35 जितनी सीटें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की, उन सब में इलेक्शंस हो रहा है, और कांग्रेस की सिर्फ 35 सीटों पे वोट हो रहा है. सो 100 सीट्स हैं, बट ओनली 35 सीट्स में जो है वो इलेक्शन हो रहा है, बिकॉज एज आई सेड अर्लियर वो 30-30-30 करके 35-35 करके जो है ना उनके यहाँ ये इलेक्शंस हो रहे होते हैं. पाकिस्तान में भी आपको ऐसा ही पता है ना कि हर थोड़े अरसे बाद जो है एक सर्टेन टाइम नंबर ऑफ सेनेटर्स जा रहे होते हैं, और फिर जिस तरह हमारे यहाँ बड़ा कंट्रोवर्शियल सेनेट का इलेक्शन पिछले साल हुआ था. सो बट अमेरिका में जो अच्छी बात है वो ये कि सब डायरेक्टली आवाम से इलेक्ट होकर आ रहे होते हैं, कोई इनडायरेक्ट तरीका नहीं होता इलेक्ट होके आने का. सब आवाम अपने स्टेट के जो लोग जो हैं वो वोट दे रहे होते हैं. हाउएवर जो पॉइंट है वो ये है कि देयर इज, मैंने आपको बता दिया कि जी कौन कौन से इलेक्शंस होने वाले हैं. अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे गवर्नर्स के, आपको पता है अमेरिका में जो रियासतें होती हैं उनका जो सरबरा होता है गवर्नर होता है, और गवर्नर एक बहुत पावरफुल आदमी होता है, उसके पास बड़े इख्तियारात होते हैं. सो गवर्नर के इंतखाबात, बहुत सारी रियासतों में गवर्नर्स के भी इंतखाबात होने वाले हैं. अब क्या है, जो पोल्स हैं, जो ओपिनियन पोल्स हैं, जो सर्वे हैं, वो ये बताते हैं
कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, जिसमें इस वक्त डेमोक्रेटिक पार्टी को एक मामूली बढ़तरी हासिल है, दैट इज गोइंग टू फ्लिप नाउ. वो रिपब्लिकन पार्टी यानी डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो पार्टी, आसानी के लिए मैं आपको बता रहा हूं, इट्स गोइंग टू टर्न रेड. रेड इज द कलर ऑफ रिपब्लिकन्स, ब्लू इज द कलर ऑफ डेमोक्रेट्स. तो ये जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड लोअर हाउस है, इसके बारे में इट्स ऑलमोस्ट सर्टन कि ये अब रेड होने वाला है. ये रिपब्लिकन्स यहाँ पे आ जाएंगे. जो ब्लू है, कांग्रेस है, उसके बारे में इट्स टू क्लोज टू कॉल राइट नाउ. ज्यादातर लोगों का ये ख्याल है कि यहाँ पे भी रिपब्लिकन्स को फतह मिल सकती है, मेजॉरिटी मिल सकती है. और अगर ऐसा हो जाता है, इफ एनीथिंग लाइक दिस हैपेंस, सो दिस मींस दैट जो बाइडेन जो हैं वो अगले 2 साल के लिए एक बहुत ही कमजोर सदर बन जाएंगे. ही विल बिकम अ वेरी पावरलेस प्रेसिडेंट, लेम डक प्रेसिडेंट जिनको कहा जाता है. अब क्या सीन है? अमेरिकन्स आर नॉट हैप्पी विद जो बाइडेन. अभी एक सर्वे, मैं प्यू रिसर्च वालों का एक सर्वे देख रहा था, क्रेडिबल एक सर्वे पोलिंग एजेंसी है, जिनमें 65% अमेरिकन्स, 2/3 अमेरिकन्स सेड दैट जो बाइडेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर फ्यूल प्राइसेस. अमेरिका में इन्फ्लेशन अपने 40 साल की बुलंद तरीन सतह पर है. इकोनॉमी yet again is the biggest issue in this midterm elections. The American economy, while बहुत जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, अभी भी the economy तमाम तर प्रेडिक्शंस के बावजूद रिसेशन में कसाद बाजारी की तरफ नहीं गई है. लेकिन महंगाई जो है, लोगों को नौकरियां मिल रही हैं लेकिन उनकी अर्निंग्स का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो आम जिंदगी गुजारने के लिए जा रहा है. द इन्फ्लेशन इज सो डैम हाई राइट नाउ. और ज़ाहिर है पेट्रोल, फ्यूल की प्राइसेस, गैस की प्राइसेस जिसको वो कहते हैं, इट इज वेरी वेरी हाई. 2/3 अमेरिकन्स थिंक दैट जो बाइडेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. और यही एक सबसे बड़ा क्रिटिकल इशू होगा. और भी कुछ इशूज हैं इन इलेक्शंस में, कल हम ये करेंगे. अच्छा, मैं मोहम्मद औस के बारे में बात करना चाहता था. अमेरिकन्स माइट बी इलेक्टिंग, माइट बी सेंडिंग देयर फर्स्ट मुस्लिम सेनेटर. एक देयर इज डॉक्टर मोहम्मद चंगेज औस हैं, who's competing in Pennsylvania. बड़ा जबरदस्त मुकाबला हो रहा है जॉन फेटरमैन के साथ पेंसिल्वेनिया स्टेट में. This is Mira FM 107.4.